हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 9, ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसी में से ये वाला जो आपका एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करते हैं, जिसमें कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है ना। और ये आपका 4 नंबर के लिए पूछा है कई बार। तो कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले चाहिए उन्नयन और अवनमन समझ लेते हैं, ठीक है ना। उन्नयन और दूसरा अवनमन ये क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा धरती है, ये हमने धरती को दर्शा दिया, ठीक है। धरती पर एक कोई पोल है, ठीक है, खंबा है, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर के जब ऊपर की तरफ देखता है तब कोण यहाँ पर बनता है, मान लेते हैं थीटा डिग्री, तब कोण यहाँ पर बनता है और ये बोलते हैं हम उन्नयन कोण। जब ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से खड़ा होकर के ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। और वही जब हम पोल पर चढ़ करके, ठीक है, पोल पर चढ़ करके और यहाँ पर कोई वस्तु रखा है इसको देखेंगे, अब पोल पर चढ़ करके नीचे की तरफ देखेंगे तब बनेगा हमारा अवनमन कोण, ठीक है। जब अवनमन कोण बनता है तो अवनमन कोण को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, थीटा डिग्री। तो उन्नयन और अवनमन दोनों आपका बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, तो जब अवनमन कोण यहाँ पर लिखते हैं, उन्नयन कोण यहाँ पे लिखते हैं, बस इतना ही चीज़ है, ठीक। चलिए अब ये चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं इस प्रश्न में। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है इसका फिगर बनाना, ठीक है। तो फिगर बनाना अगर आप सीख लेते हैं तो ऐसा कोई भी प्रश्न आज इजीली हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिगर बनाकर दिखाते हैं कैसे बनेगा। कह रहे हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम से सीधा, ठीक है ना। तो पहले हम धरती दर्शा देते हैं, तो ये हमने धरती दर्शा दिया, ठीक। यहाँ पर एक मीनार है जो कि एकदम से सीधा इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इतना बात क्लियर। धरती के एक बिंदु से, वो बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। पाद का मतलब होता है ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। इस नीचे वाले हिस्से से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है, 15 मीटर। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आपका 15 मीटर है, ये चीज, ठीक, 15 मीटर है, दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अब शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर खड़ा होकर के इसके शिखर को देखा जा रहा है, तो ये हमने बना दिया। ये कितना है, 60 डिग्री है, ये हमने 60 डिग्री बता दिया। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की ये जो ऊंचाई है, जिसको हम मान लेते हैं कि h है, ये चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक। इस बिंदु का नाम मान लेते हैं कि a है, इस बिंदु का इसका नाम मान लेते हैं b है और इसका नाम c है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसमें tan लेंगे, sin लेंगे, cos लेंगे कि क्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या बताना है, हमें ऊंचाई बताना है और आधार हमारे पास है। तो ऊंचाई ये वाला क्या है, ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण हो जाता है, यही होता है ना। तो आधार और लंब किस में आता है, तो ऐसे लाल बटे का लिख लीजिए, लाल बटे में के ए लिख लीजिए। तो लंब और आधार ये हमें इसमें मिला है, बाकी कहीं पर लंब आधार मिला नहीं मिला है। तो लास्ट वाला क्या होता है, ये पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा tan होता है। तो मतलब इसमें हम tan यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे हल और लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ऐसे हो गया। अब इसमें देखिए, अब बताएंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। थीटा की जगह पे ये 60 डिग्री पुट करेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो लंब आपका h है, तो h हो जाएगा, ठीक। आधार कितना है, आधार मतलब ये 15 है, तो 15 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा अंडर रूट में 3 और ये h और नीचे आपका ये 15, ठीक है। इसका गुणा इधर ला के करा देंगे तो हो जाएगा 15 अंडर रूट में 3 बराबर में h, और यही हमें मान निकालना था, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कभी कभी कहेगा कि अंडर रूट 3 बराबर में 1.73 रखिए। जब ये चीज़ यहाँ दिया रहेगा कि रखिए तब रखेंगे, अंडर रूट 3 की जगह पे ये मान रख करके इसमें गुणा करा देंगे, लेकिन जब नहीं दिया रहेगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसकी टोटल ऊंचाई आपका 15 अंडर रूट 3 है, तो बस ये तरीका होता है इसको हल करने का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ एकदम से ईजिली समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दूसरा भी बताने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।